यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ते हैं, जिनका एग्जाम चल रहा है, तो उन लोगों के बारे में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग अपना एग्जाम की तैयारी, अगर अभी तक आप लोगों का गैस पेपर नहीं आया है तो खुद से किस प्रकार कर सकते हैं, और आप लोगों का जो पुराना सब्जेक्टिव का बुक से था उससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो इसी सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को इसमें यह जानकारी दी जाएगी कि आप लोगों का 50 हिंदी, 50 इंग्लिश, या फिर प्रधान हिंदी, या फिर आरबी हिंदी, या फिर आर इकोनॉमिक्स, और एक इकोनॉमिक्स नॉर्मल, वो सब का एग्जाम कब होगा और किसमें क्या अंतर है। इसके अतिरिक्त पासिंग मार्क्स ऑनर्स में कितना होता है, सब्सिडी में कितना होता है, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है। देख लीजिए टेलीग्राम चैनल आप लोगों का कुछ इस प्रकार होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उससे भी टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, अगर आपके पास ग्रुप नहीं है या आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर है, तो आप लोग सर्च करिएगा KSRM फैमिली। आप जैसे ही सर्च करिएगा, देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का ग्रुप लिखेगा। तो आपको इसमें 3180 सब्सक्राइबर, आपके सब्सक्राइब होते होते इसमें और भी सब्सक्राइबर जुड़ जाएंगे। तो इसमें आप लोग जैसे टिक करेंगे तो देखिए इतने सारा आप लोगों को एक साथ बहुत सारा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है पिंड मैसेज किया गया, ये इसमें आप लोगों के लिए हर बार जो इंपॉर्टेंट मैसेज रहते हैं उस पर पिंड किया जाता है। इसके अतिरिक्त पर डे का न्यूज सब आप लोगों का इसमें डाला जाता है। ये देख लीजिए इसमें पार्ट 2 वालों का 50 हिंदी और 50 इंग्लिश का कौन कौन सिलेबस है, इसमें सारी जानकारी दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, चाहे फिलोसफी वाले हो या फिर फिलोसफी पार्ट 2 वाले हो, पार्ट 1 का सारा का अपलोड किया गया है। प्रधान हिंदी का भी सिलेबस देखिए इसमें दिया गया है। प्रधान हिंदी का कौन कौन कहानी है, क्या क्या है, किस प्रकार पूछा जाता है, सारा चीज़ अपलोड किया गया है। आप लोग पिंड मैसेज से भी देख सकते हैं, ये सारा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक्स वालों का भी अपलोड किया गया है, देख लीजिए। और इसके अतिरिक्त देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस है। सिलेबस में यहाँ पर आप लोगों का आराम से मेंशन किया गया है, देख लीजिए। ये 50 मार्क्स का जो है, जिसका भी नॉन हिंदी है, उर्दू है, या फिर अल्टरनेट इंग्लिश है 50 मार्क्स का, या फिर हिंदी 50 मार्क्स और 50 मार्क्स का इंग्लिश है, उन लोगों का जो एग्जाम है वो देखिए 10/6/2022 को, अर्थात 10 जून को जो भी बच्चे का पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ते हैं और 50 हिंदी और 50 इंग्लिश का एग्जाम है, उन लोगों का एग्जाम 10 जून को है। कब, कितने जून को है, तो 10 जून को है। अब आगे और सब बार की जानकारी भी इसमें दी गई है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये पिंड मैसेज किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आगे ये आप लोगों का एग्जाम में क्या क्या लेके जाना है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें व्हाइटनर लेके जाना आप लोगों के लिए अनिवार्य समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मिस्टेक से गलती हो जाता है। तो व्हाइटनर लेके जाइएगा तो आप लोग सही कर सकते हैं। तो व्हाइटनर भी एक ले जा सकते हैं इसके अतिरिक्त। तो इसके अतिरिक्त आप चलते हैं आगे। ये देखिए यहाँ पर रिवाइज प्रोग्राम जो जारी किया गया था 16 मई को, वो जारी किया गया। तो इसमें देख लेते हैं सब्सिडी में आप लोगों का एग्जाम को किस प्रकार समझना है। तो देख लीजिए, हम डायरेक्ट चलते हैं 10 जून को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का है। तो 10 जून को जो भी बच्चे बीए में पढ़ते हैं, अर्थात आर्ट्स जिनका है, और 50 हिंदी और 50 इंग्लिश है जिन लोगों का, तो उनका एग्जाम 10 जून को है। 50 हिंदी और 50 इंग्लिश जिनका भी एग्जाम है, उनका कब एग्जाम है, 10 जून को है। और इसके अतिरिक्त जो भी BSc में पढ़ते हैं, कौन साइंस जो लिए हैं, या फिर बीकॉम में है, उन लोगों का 50 हिंदी और 50 इंग्लिश 11 जून को है। कब है, 11 जून को। BSc बीकॉम वाले का एग्जाम 11 जून को है। ओके, अब आते हैं 13 जून को। तो 13 जून को जो है, जो भी बच्चे हिंदी 100 मार्क्स का लिए है, या फिर इंग्लिश उनका सब्सिडी है 100 मार्क्स का, तो उन लोगों का एग्जाम है 13 जून को। कब है उन लोगों का एग्जाम, तो उन लोगों का एग्जाम है 13 जून को। और 13 जून को जो उनका एग्जाम है, तो उसे हिंदी अगर एग्जाम है तो उसी को आप लोग प्रधान हिंदी भी कहते हैं। तो प्रधान हिंदी का एग्जाम आप लोगों का 13 जून को है। कब है, 13 जून को। अब ये देख लीजिए 15 जून को आर इकोनॉमिक्स। आर इकोनॉमिक्स का मतलब होता है रूरल इकोनॉमिक्स। और अगर आपके एडमिट कार्ड पे आर इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, तब आपका एग्जाम जो है आर इकोनॉमिक्स होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों क्या, बहुत लगभग ही बच्चों का आर इकोनॉमिक्स होता है। तो आप लोगों का एग्जाम समझिए आर इकोनॉमिक्स नहीं ही है, और वो 15 जून को नहीं है। आप लोगों का एग्जाम जो है वो इकोनॉमिक्स है, जो कि सब्सिडी आता है। इकोनॉमिक्स आप लोगों को एडमिट कार्ड में दिखा देता हूं कि इकोनॉमिक्स नॉर्मल आप लोगों का सब्सिडी है वो कौन होता है। तो चलिए देखिए, आपका लोगों का अगर एडमिट कार्ड कुछ ऐसा है, और देखिए इकोनॉमिक्स सब्सिडी 1 इस प्रकार लिखा हुआ है आप लोगों के एडमिट कार्ड में, इकोनॉमिक्स सब्सिडी 1 ये अगर लिखा हुआ है, तो इसका एग्जाम आप लोगों का 16 जून को है। कब है, 16 जून को। चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, उनका इकोनॉमिक्स सब्सिडी का एग्जाम 16 जून को है। पार्ट 1 वाले 11 बजे से अपना एग्जाम देने जाएंगे, और फिर पार्ट 2 वाले का एग्जाम वही जो जितना बजे से सब
आपका होता है 2 बजे से, तो 2 बजे से होगा। ओके, तो आप लोग समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स आप लोगों का एग्जाम कब है, 16 जून को। और आर इकोनॉमिक्स जिनका होगा लिखा हुआ है उन लोगों का 15 जून है, लेकिन इस प्रकार अगर एडमिट कार्ड में आप लोगों का एग्जाम लिखा हुआ है तो वो 16 जून को होगा। आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके एडमिट कार्ड पर इस प्रकार का लिखा हुआ है हिंदी सब्सिडरी 2, इस प्रकार का ये हिंदी सब्सिडरी 2 है, इसे ही कहते हैं प्रधान हिंदी। इसे क्या कहते हैं, प्रधान हिंदी। और इसका एग्जाम आप लोगों का 13 जून को है। कब है, 13 जून को। और आप लोगों का अगर इस प्रकार का लिखा है, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, NRB कंपलसरी और ALT इंग्लिश कंपलसरी ऐसा लिखा हुआ है, तो ये हुआ आप लोगों का 50 हिंदी और 50 इंग्लिश। क्या हो गया, 50 हिंदी और 50 इंग्लिश। और इसका एग्जाम आप लोगों का जो है वो 10 जून को है। कब है, 10 जून को 50 हिंदी और 50 इंग्लिश का एग्जाम है, अगर आप लोगों के एडमिट कार्ड में कुछ इस प्रकार लिखा होगा। अब चलते हैं आरबी हिंदी के बारे में। देखिए, आरबी हिंदी आप लोगों का एडमिट कार्ड में कुछ इस प्रकार लिखा होगा, आरबी हिंदी कंपलसरी। और इसका एग्जाम आप लोगों का है 27 जून को। जो बीए में पढ़ते हैं उन लोगों का एग्जाम, मतलब आर्ट्स जो लिए हैं उन लोगों का एग्जाम 27 जून को है आरबी हिंदी का। जो लोग भी साइंस या फिर कॉमर्स लिए हैं और उनका आरबी हिंदी का एग्जाम 26 जून को है। कब है, 26 जून को। और आर्ट्स वाले का जो आर्ट्स लिए थे उन लोगों का एग्जाम 27 जून को है आरबी हिंदी का। तो और हिस्ट्री सब्सिडरी का एग्जाम आप लोगों का 21 जून को है, चाहे वो पार्ट 1 और या पार्ट 2 में हो। और पॉलिटिकल सब्सिडरी का एग्जाम 23 जून को है। कब है पॉलिटिकल सब्सिडरी का एग्जाम, 23 जून को। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी 2, तो इसका जो एग्जाम आप लोगों का 23 जून को है। कब है, 23 जून को। और इस प्रकार का एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है हिस्ट्री सब्सिडरी 1, तो इसका एग्जाम 21 जून को है। ओके, तो अब हम समझते हैं कि आप लोगों का सारा डाउट दूर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आप लोगों का एग्जाम में। तो अगर ऑनर्स में आप लोगों का जो नंबर है 45 मार्क्स आते हैं, 45 मार्क्स पे आप लोग पास डिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, पास करते हैं, फर्स्ट नहीं पास मार्क्स करते हैं। अगर पेपर 1 में आप लोगों का 45 मार्क्स है तो मतलब आप पास है। 46 मार्क्स है फिर भी पास है, 44 मार्क्स है तो आप फेल हैं। और फिर इसके अतिरिक्त पेपर 2 में भी आप लोगों को हर हालत में 45 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर 45 मार्क्स से कम आते हैं तो फिर भी आप फेल समझे जाते हैं। ओके, और मान लीजिए पेपर 1 में आप लोगों का 90 मार्क्स है और पेपर 2 में 2 ही मार्क्स है, तो भी आप फेल समझे जाएंगे, क्योंकि हर हालत में 45 मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 में होना अनिवार्य है। अर्थात पेपर 1 में भी कम से कम 45 होना चाहिए और पेपर 2 में भी कम से कम 45 होना अनिवार्य है, तभी आप लोग पास समझे जाएंगे। और सब्सिडरी में पास मार्क्स 33 होता है। सब्सिडरी में पास मार्क्स कितना होता है, 33। अर्थात सब्सिडरी में आप लोगों को कम से कम 16 क्वेश्चन सही करने ऑब्जेक्टिव के। कितने क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के सही करने। 50 क्वेश्चन जो आप लोगों को बनाने दिया जाएगा उसमें 16 क्वेश्चन आप लोगों को सही करने हैं। और जो भी बच्चे अभी अपना जो OMR भरते हैं उसमें कोई गलती कर दिया है, व्हाइटनर चला के ठीक कर लिया, तो उन लोगों को परेशान नहीं होना है। आप लोगों का रिजल्ट 100% आएगा। अर्थात 100% का मतलब होता है आप लोगों का रिजल्ट जरूर शो करेगा, तो आप लोग इसमें चिंता ना करें। जो भी बच्चे हमारे में मिस्टेक किए उस, और अगली बार से आप लोग व्हाइटनर जरूर लेके जाए, लेकिन गलती करने से बचे। और आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि OMR किस प्रकार भरा जाता है, फिर भी उसके बाद गलती करते हैं, तो इसमें थोड़ा बुरा लगता है कि इतना समझाने के बाद भी गलती होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से आप लोग गलती ना करें और अच्छे से OMR भरा करिए। तो यही आप लोगों को सजेशन रहेगी। अब आगे देखते हैं क्या न्यूज़। और आप लोगों को बता दूं कि जो का अभी सब्जेक्ट का आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पर सिलेबस अपलोड नहीं किया गया है, तो उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कहाँ, तो वही यूट्यूब चैनल पे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा कि आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। उस वीडियो से भी आप लोग इस सिलेबस पा सकते हैं, चाहे वो पार्ट 1 के सिलेबस हो या फिर पार्ट 2 का सिलेबस हो। सारा अपलोड किया गया टेलीग्राम चैनल पर, और उस वीडियो में अपलोड बता दिया गया है कि किस डेट को आप लोगों को सिलेबस मिला जाएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो अभी तक बुक नहीं आया है, जो OMR नहीं, ऑब्जेक्टिव का बुक अभी तक बहुत सारे सब्जेक्ट का नहीं आया है, तो उसके लिए आप लोग अपनी तैयारी किस प्रकार करेंगे। तो OMR का नहीं आया है तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम इस साल के पहले सब्जेक्टिव होता था। किस प्रकार होता था, सब्जेक्टिव। तो मार्केट में अभी भी सब्जेक्टिव का जो है गेस्ट पेपर अवेलेबल है। मार्केट में सब्जेक्टिव का अवेलेबल है गेस्ट पेपर, तो आप लोग सब्जेक्टिव ही तब तक गेस्ट पेपर खरीद लें। वही 50-60 रुपया में, फिर से आप 40 रुपया में वो सब्जेक्टिव का बुक दे देगा, तो आप लोग वो ले लीजिए। और उससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उसमें प्रीवियस ईयर के कम से कम तो 250 क्वेश्चन आप लोगों को मिल ही जाएंगे। और इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी 100 से 150 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग उसकी तैयारी कर ले। उसके बाद सब्जेक्टिव जो दिया रहता है 10 क्वेश्चन लगभग, तो आप लोग सब्जेक्टिव से उसके बाद तैयारी कर ले। किससे, सब्जेक्टिव से। हर जैसे कि मान लीजिए ये 50 नंबर का हिंदी का ये सब्जेक्टिव का आप लोगों का बुक है,
तो इसलिए इसमें जो है सब्जेक्टिव का जो बुक है, तो आप लोग जो है इसमें कहानी जो सब्जेक्टिव दिया हुआ है उससे पढ़ के आप लोग ऑब्जेक्टिव निकाल के अपनी तैयारी तब तक करें जब तक बुक नहीं आता है। अगर बुक आ गया है तो आप लोग उससे तैयारी करें, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बुक आया उसमें 100% आप लोगों का एग्जाम में आएगा ही, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स जो पार्ट 2 में लिए थे उन लोगों का जो है बहुत सारा क्या क्वेश्चन आया, मैच ही नहीं खाया था, सारा लूसेंट से क्वेश्चन था। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी पेपर 4 वालों की। तो इसलिए आप लोग गैस पेपर के भरोसा बिल्कुल भी ना रहे, खुद से तैयारी करें। ये सब्जेक्टिव वाला बुक अगर हो सके तो आप लोग मार्केट से ले लें और फिर उसी से प्रिपरेशन करें। सब्जेक्टिव से आप लोग ऑब्जेक्टिव निकाल के तैयारी करें ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके, चाहे वो फिलोसफी वाले ही क्यों ना हो। फिलोसफी वाले भी अपने सब्जेक्टिव वाला ही गैस पेपर खरीद ले मार्केट से, और नहीं है तो आप लोग अपने फ्रेंड से हेल्प मांगे। अगर उनके प्रीवियस ईयर में जो बच्चे होंगे वो आप लोगों की मदद कर सकते हैं। उनके पास अगर फिलोसफी का गैस पेपर होगा पुराना वाला तो वो आप लोग को देख सकते हैं, या फिर आप लोगों ने अगर पहले ही खरीदा होगा गैस पेपर सब्जेक्टिव का तो उससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। सब्जेक्टिव से सबसे पहले तो आप लोग ऑब्जेक्टिव निकाल के याद कर ले, उसके बाद जो भी आप लोगों का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव दिया है वो कर ले, फिर अनुवस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है वो कर ले, और इसके अतिरिक्त सिलेबस तो अपलोड कर ही दिया गया है टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग भी तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार तैयारी करना है उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वो वीडियो भी देखकर अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी बच्चे 50 मार्क्स के हिंदी और इंग्लिश लिए हैं जो पार्ट 1 में है उन लोगों का जो है ये सब्जेक्टिव का बुक का आप लोगों को PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसका PDF 4 जून 2022 को पार्ट 1 वाले का 50 हिंदी और 50 इंग्लिश का सब्जेक्टिव का बुक का PDF अवेलेबल करा दिया जाएगा, ये अलका सुपर गैस पेपर का। तो आप लोग चिंता ना करें। और पार्ट 2 वालों का तो अभी तक गैस पेपर सब्जेक्टिव का नहीं मिला है, लेकिन जो भी बच्चे के पास है तो वो बच्चे उसी से तैयारी करें ताकि आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो सके। तो सब्जेक्टिव बुक भी मार्केट में है तो उससे भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं जब तक ऑब्जेक्टिव बुक नहीं आया है और कम ही टाइम बचे हैं। तो यही जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी थी। अगर फिर भी इसके अतिरिक्त आप लोगों को कोई परेशानी है या फिर कुछ आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, क्योंकि हर पल की अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, और कोई भी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है, वीडियो बनाने से पहले ही दे दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियो बनाने में कभी कभी टाइम लग जाता है या फिर वीडियो नहीं बन पाता है, तो टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन जरूर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर KSRM फैमिली सर्च मार के भी जुड़ सकते हैं ग्रुप में। 3.1K+ सब्सक्राइबर टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।